श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शादी में अभी 1 वर्ष का समय होने पर भी उसका चिंतन अधिक होता है, परंतु यही चिंतन श्री जी की व्याकुलता में कैसे बदला जाए? महाराज जी, मैं ग्रस्त में हूँ और नौकरी करता हूँ, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे लक्ष्य बन गया ना कि दुल्हन मिलेगी, लक्ष्य बना ना, और दुल्हन में सुख नहीं है। दुल्हन मिलेगी और हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। हमारी कामनाएं वासना, उसकी पूर्ति। हम अपने सुख के लिए उसका चिंतन करते हैं, उसके सुख के लिए चिंतन नहीं होता। जो हमारी इंद्रियों की लालसा है, इंद्रिय जन भोगों की लालसा ने 1 वर्ष पहले से ही चिंतन घसीट लिया। 1 वर्ष क्या, पूरा जीवन सबका चला जाता है। आपका तो तय हो गया, जिनका नहीं तय हो गया वो लालसा में जीते हैं, आशा में जीते हैं कभी न कभी। और जब हमारी कामनाओं का विषय प्रभु हो जाएंगे तो सोचो, बिना प्रयास के चिंतन होता है नहीं, ऐसे बिना प्रयास के भगवत चिंतन होगा। जिसका लक्ष्य धर्म बन गया, भगवान बन गए, भगवान से मिलन की चाह वो अखंड चिंतन कराती है। अब वो पहले अन्य चाहें मिटे, तब भगवत चाह का स्वाद आता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाहि न चाही कबहु कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अब ये भगवत रुचि, भगवत चाह पैदा हो जाए। जैसे दुल्हन का संकल्प बनते ही पूरा मन आनंदित है कि धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी पाणी ग्रहण होगा, धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी हमारा मिलन होगा। ऐसे ही भक्त का हृदय होता है, वो उस घड़ी का इंतजार करता है जब प्रीतम मिले। वो आह भर करके रोता रहता है कि वो घड़ी कब आएगी जब हे नाथ आप हमसे मिलोगे, हे प्रभु हमसे मिलोगे। पर प्रभु मिलन की चाह तो पहले आ जाए, और ये चाह तब प्रकट होती जब अन्य चाहें सब मिट जाएं, अन्य चाह सब मिट जाए। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पावन चरित्र पढ़ना कभी, जो राधा कुंड में जिनकी समाधि बनी है। बहुत बड़े घर के महापुरुष, जब देखा कि इनका चित्त तो भजन में, तो बहुत सुंदर कन्या से ब्याह कराया। लेकिन ठाकुर जी में जिसका चित्त जुड़ गया, वो कहीं सांसारिक सुखों की तरफ तो आकर्षित भाग पड़े, और महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का आश्रय जगन्नाथपुरी में लेकर ऐसा कष्ट में जीवन व्यतीत किए कि जो महाप्रसाद पाने योग्य नहीं होता था, पशुओं को फेंक दिया जाता था। रात्रि में जाते और जो पशु भी खाकर छक कर छोड़ देते, वो उससे बीन करके महाप्रसाद लाते, पानी में धो करके, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे कहते हुए पाते। पहले तो जगन्नाथपुरी में भिक्षुकों के साथ खड़े हो जाते, पर उसमें भी देखा कि लोलुपता आ सकती है। ऐसा भोजन, और इतने बड़े घराने के कि पालकी में अगर गुरु के पास पढ़ने भी जाना है तो पालकी में अंगरक्षकों के साथ जाते थे। वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के लिए सारे के सारे सुखों का त्याग करके, स्त्री सुख, धन सुख, वैभव सुख, भोग सुख और भगवान, ये चाह, जब चाह भगवान की प्रकट होती तो अन्य सब चाहें मिट जाती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप बढ़िया ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में जाओ, नाम जप करो, और अंदर से चाह प्रभु की जागृत हो जाए तो फिर बात बन जाए। ये नाम जप ही चाह पैदा करेगा। नाम जप पहले अनर्थों की निवृत्ति करेगा, फिर रुचि आएगी। नाम जप में जब स्वाद आने लगेगा तो भाव आने लगेगा, भाव आने लगेगा तो विकलता आने लगेगी, विकलता आने लगेगी तो फिर ये आएगा कि जिसका नाम जप रहे एक बार तो देखूं। जहां ये बात आई कि एक बार तो देखूं, दरस बिन दुखन लागे नैन, उसी दिन से जीवन की धारा बदल जाती है। वो बाहर से वैसे ही संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महात्मा हो जाता है, महान हो जाता है। सब क्रियाएं करते हुए भी कहीं सुख नहीं। भोजन कर रहा है, पत्नी सुख के लिए वो उसके पास बैठा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, लेकिन ना हंसी है, ना बात है, ना कुछ। वो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। बाहर संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महान स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान नाम की रुचि और भगवान के मिलन की चाह प्रकट हो जाती है। ठीक है, सावधान साधको, बहुत सूक्ष्मता से मन को देख रहे हो, नाम जप करते रहो। ये संसार के धर्म है, कुछ वर्षों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, क्योंकि 80-90 का तो जीवन ही है, बहुत 100 का जीवन होगा, 100 वर्ष का।
जिनमें काफी तो व्यर्थ चले गए, अब भोग विलासिता में चले जाएंगे तो भगवान के चिंतन और भजन में तो त्रुटि हो ही जाएगी। इसलिए सावधान रहे, भजन न छूटे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब काम हो गए। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती, बहुत अच्छे से प्राप्ति की जा सकती है, कोई परेशानी नहीं गृहस्थ में। पर नाम जप करते हुए सब सुखों को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप से धर्म पूर्वक विषय सेवन करते हुए भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भाव का स्थान स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर किस में होता है? हमारे सदगुरुदेव के प्रति होने वाले देह के भाव और स्थूल देह के भाव में अंतर क्यों है, और इनमें से हम कैसे अंतर है? श्री स्वप्निक देह में जैसे जो हमारे इष्ट है वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, और इस स्थूल शरीर में मतलब जब भी अपने सदगुरुदेव के प्रति विचार करते हैं या उनके तो विचार स्थूल से होते ही नहीं, बावरे हो। विचार तो सूक्ष्म से होते हैं, क्रियाएं स्थूल से होती हैं। आप समझ क्या रहे हो अभी, क्या समझ रहे हो? स्वभावानुसार कारण शरीर स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार स्वीकृति करता है, ये सूक्ष्म शरीर का है, और उसकी क्रियाएं स्थूल शरीर में होती हैं। अब बोलो क्या जानना चाहते हैं? और प्रश्न ये था कि जो सदगुरुदेव के प्रति जो भाव होते हैं इस शरीर में वो भाव उस तरह से नहीं आ पाते भाव, और जब स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं तो अलग ही विकलता दिखती है, तो उसके लिए इसमें तरसते हैं कि वो विकलता स्वाप्निक भाव में है, वो कोई स्थायी भाव थोड़ी है। स्थायी भाव में लाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो गुरु प्रदत्त। गुरु ने जो मंत्र नाम दिया है ना। बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव, बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव हैं, आपके वचन को वचन मान के नहीं, हमें प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको नाम दे, प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको डांट लगावे, प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको दुलार करे। अगर हमके अव्यक्त से हो जाता तो श्री कृष्ण तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने संदीपनी जी को क्यों गुरु बनाया? राम जी तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने क्यों वशिष्ठ जी को गुरु बनाया? क्यों विश्वामित्र जी के चरण चापे? तो गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। तो हमें गुरुदेव भगवान का वर्ण करना और उनके श्रीमुख से निकले हुए नाम से चले, तब हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। नहीं करके देख ले, कोई करके देख ले। जब जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान स्वयं जब सृष्टि में अवतार लेते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं, तो हमको भी गुरु का वर्ण प्रगट रूप में करना है। पहले गुरु का वर्ण करो, जहाँ आपको भाव बने, जो उपासना में आपका चित्त लगे, फिर उनके गुरुदेव से निकले हुए मुख से जो नाम है, मंत्र है, उपासना है, तब फिर आगे रति होती है। इसीलिए भाव की जो शुद्ध प्राप्ति है वो नहीं हो रही हृदय में। नहीं तो फिर जब मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, तो भाव अपने आप बन जाएगा। अभी क्या जपते हो? बाबा सीताराम, सीताराम इसके मुख से निकला हुआ जप रहे हो? बस विचार है। श्री हनुमान जी महाराज जी को अपना सदगुरुदेव माना है, तो हनुमान जी के भी रूप में प्रगट सदगुरुदेव का वर्ण करो। उन्हीं के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। भगवान राम स्वयं जो है रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट है। उन्हीं से बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, कबीर दास जी, धन्ना जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। आचार्य परंपरा से लो, माथे में तिलक, गले में कंठी और हृदय में उनका मंत्र, उनकी दास्ता, तो सब प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी से बातचीत कर सकते हो क्या? और अभी अगर आप शिष्य हो, गलत हो तो अभी डांट देंगे। इसलिए प्रगट लीला में हमें प्रगट चाहिए, प्रगट चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो कर लो, जब आपको लगे तब हमारी बात मान लेना। जब आपको लगे कि अभी सफल नहीं हो पाए तो हमारी बात मान लेना। अहंकार का नाश नहीं हो सकता बिना गुरु कृपा के। बिना सदगुरुदेव की शरण में गए हनुमान जी भी कृपा नहीं करेंगे। अब आजकल क्या होता है, अपने मन से हम मान लिए, जो मन में आया सो कर लिए। तो गुरु के यहाँ तो ऐसा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो भगवान ने परंपरा क्यों बनाई? राम जी तो रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री हरि तो सब आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। सबको एक बात बता देते कि मान लो बस हम ही हैं,
लेकिन अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भावों के रूप में, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब बड़े रूपों में भगवान ही तो प्रकट है आचार्य के रूप में। तो हमारा जो भाव है वो तभी सिद्ध होगा जब गुरु कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि अपने उसी मार्ग से चल रहे हैं बिना गुरु कृपा के। तो हम वही सलाह आपको देंगे। और आज तक कोई ऊंचाई पर चढ़ पाया तो गुरु कृपा से ही चढ़ पाया है। तो किसी राम जी के उपासक महापुरुष का गुरु रूप में वर्ण करो, उनसे नाम मंत्र लेकर खूब भगवान के पावन चरणारविंद में डूबो। मनुष्य जीवन इसी में डूबने के लिए है। बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, जब से आपके प्रवचन सुनने लगे तब से बाबा फिर हमने नाम जप वगैरह प्रारंभ किया है। तो बाबा आपने फिर ये भी कहा था कि गुरु के वर्ण करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज उसमें हमने कहा था कि भगवान को पहले गुरु रूप में वर्ण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे प्रगट गुरु की आवश्यकता है, तो आप मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो। ध्यान से सुनना, जब ये प्रसंग कहा है तो यही शब्द कहा है, तो या तो मुझे मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं प्रगट गुरु की चाह कर रहा हूँ, प्रगट में फंसा हूँ। तो प्रगट में मुझे गुरु चाहिए जो हाथ पकड़कर मुझे निकाल सके। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही सब रूपों में है, वो कहीं ना कहीं अपने को जो छुपाए हुए हैं वो आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। जी। संजीव कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप में वो श्री राधा नाम में प्रेम है, किंतु प्रभु के विग्रह रूप में प्रेम नहीं हो पा रहा महाराज जी, इसके लिए कोई बात नहीं। चद्दर के एक छोर में अगर हमारी अंगुली फंस जाए ना तो हम पूरा चद्दर घसीट देंगे, नहीं घसीट देंगे? जैसे चद्दर है, चार कोने, नाम रूप लीला धाम, तो अगर नाम हमारी पकड़ में आ गया बस सब पकड़ में आ जाएगा। गुरुदेव आपका ही चिंतन होता रहता है राधा नाम में गुरुदेव। हाँ, तो बहुत कृपा समझो। भगवान और भगवान के जन अभेद है। अगर भगवान के भक्तों का भी चिंतन हो और भगवान नाम जप हो, बढ़िया काम बन गया। भजिबे को दो ही भले, कह हरि और कह हरिदास, या भगवान या भगवान का प्रेमी महात्मा। अगर भगवान के संतों का ध्यान हो रहा है और नाम जप चल रहा है तो मंजिल दूर नहीं, बहुत बढ़िया सब कुछ प्राप्त। सभी संतों का भी ध्यान बहुत आता है, आपका तो गुरुदेव चिंतन ही नहीं जोड़ता है। और राधा नाम में भी बहुत, और प्रभु का ध्यान वैसे रहता है, लेकिन विग्रह रूप में सिर्फ प्रेम। कोई बात नहीं। भगवान की अनंत उपासना के क्षेत्र है। ये कहीं भी चित्त डूब जाए तो हमारा काम बन जाएगा। चिंतन प्रभु का हो, संसार का चिंतन छूटे, खास बात ये है। ये संसार का छूट गया गुरुदेव, बस आपका। हाँ, बस चुप रहो और कहो मत और अहंकार मत करना, शांति से चलते रहो। जी। प्रियंका सिंह जी गुड़गांव से, जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपको बीते 1 साल से सुन रही हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरे जीवन में आपकी कृपा से बहुत सकारात्मक बदलाव भी आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूँ? राधा नाम जप, राधा राधा राधा, ये हमारा जीवन है और इसी से आप सुखी हो जाओगे, इसी से परलोक आपका बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राधा राधा, जैसे हम रास्ते में सुबह आते होते हैं ना, और जो कोई राधा 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 तो हम खड़े हो जाते हैं, उसको जरूर देखते हैं। वैसे तो सबको देखने की कोशिश करते हैं, और जब कोई राधा बोलता है तब एकाग्रता से देखते हैं। तो हमारे इष्ट का नाम जब कोई हमें सुनाता है तो जो हमें सुख मिलता है वो सुख हमें कहीं नहीं मिलता है, किसी बात में नहीं मिलता है। अब जैसे कोई रुपया पैसा, खान पान की सामग्री, प्रणाम नमस्कार, इन सब में ऐसे कूड़ा करकट का भाव है हमारे दिमाग में। बचपन से बाबा जी सब कूड़ा करकट, चाहे जितना जो सब कूड़ा कर आ गया है, सतमार्ग में लगा दो कोई को। राधा, अब ये बड़ी बात हो गई, आपने हमारे इष्ट का नाम सुना, राधा राधा राधा। तो हमारी प्रसन्नता का, हमारे जीवन का परम फल, परम लाभ, परम हेतु एकमात्र राधा है। राधा नाम हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। जब कोई उच्चारण करता है राधा राधा, हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। हमारी प्रसन्नता के लिए अगर करना चाहते हो तो राधा नाम जप करो, आगे ठाकुर जी जाने। प्रसन्नता का हेतु राधा नाम है। ईशु जी कानपुर से, राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई जब मुझे आहत पहुंचाता है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती। मुझे हमेशा याद रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। उसमें बार बार भगवत भावना करो,
जहां उसका चिंतन हो तो अंदर से प्रणाम करो, हे प्रभु आप इस रूप में हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए। जहां वो आदमी आवे तो आपका भजन बन जाएगा, हे प्रभु नाथ आप ही हो, मैं पहचान नहीं पा रही। आप कटु वचन कटु व्यवहार करके आप छुपना चाहते हो, प्रभु हो आप ही, आपकी दंडवत। बस जहाँ ऐसे करोगे तो आना बंद हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो हृदय में जो जलन है ना, बार बार मन कहेगा प्रभु कैसे हो सकता है, दुष्टता की बात करता है तो प्रभु हो सकता है नहीं, बस अपने को काटना है, माया चिंतन काटना है। तो भगवत चिंतन से माया चिंतन कटेगा। और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जब सब में भगवान है तो उस दुष्ट व्यवहार करने वाले में भी भगवान है। हरिवंश महाप्रभु हमारे कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। मतलब भगवान तो सर्वत्र है। तो जो हमको गाली दिया, कटुवचन बोला, हमारे को आहत किया, उसमें भी भगवान है। पहली बात तो हम उसका चिंतन ही न करें, पर अगर चिंतन होता है तो हम उसमें भगवत भाव कर लें तो बच जाएंगे, नहीं द्वेष हो जाएगा। उसका चिंतन करके हृदय जलेगा कि यार इसने ऐसा कहा, बड़ा दुष्ट है, ये उसका बुरा होना सोचा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका अभी बुरा हो गया, आपका मन मलिन हो गया, द्वेष युक्त हो गया, तो आपका बुरा हो गया। इसलिए अपने को बचाना है। अपने गाली देने वाले, निंदा करने वाले, अपने के प्रति दुख देने वाले को भी हम भगवत भाव से, और भगवान उसे संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेते हैं। ये ना सोचे कि ये बढ़ता चला जाएगा फिर हमें दुख और देगा, नहीं, कदम पे रोक लेंगे भगवान। जिस दिन तुमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया उस दिन भगवान संभाल लेंगे, हमने देखा है। या फिर उसके हृदय से वो भाव हटा दिया तो वो इतना प्यार करने लगा कि जब दोस्त से भी ज्यादा प्यार करने लगा। तो हम अपनी बात भगवान को, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। महाराज जी, उनमें भगवत भाव बार बार करते रहे, हाँ, क्योंकि बार बार मन में जैसे हमारे मन में बार बार उसकी झांकी आ रही और हमें द्वेष हो रहा है तो बार बार हे भगवान आप ही हो, तो बिल्कुल कट जाएगा, द्वेष नहीं रहेगा, वो भाव ठीक हो जाएगा। पर ये चूक ना हो, बार बार भगवत भाव हो। महाराज जी, भगवत भाव करने के लिए भी नाम जप की आवश्यकता है। हाँ, बिना नाम जप किए तो इतनी क्षमता है नहीं कि आप भगवत भाव कर लो। बिना भजन के भगवत भाव कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये भावना ही नहीं टिकेगी। जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है, भगवत अध्यात्म है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। संसारी आदमी थोड़ी ऐसा कर सकता है, वो तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाला कर सकता है। महाराज जी, एक प्रश्न और। महाराज जी, अभी आपने उत्तर दिया था कि गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। आपका उत्तर था नाम जप सर्वोपरि उत्तर है। महाराज जी, गुरुदेव की बहुत सारी आज्ञाएं होती हैं सदमार्ग पे चलने के लिए। राधा नाम हमने 2 मिनट तो आपको सुना दिया, राधा राधा राधा, आप प्रकट में प्रसन्न हो गए, बट आंतरिक प्रसन्नता गुरुदेव की कहाँ रहती है महाराज जी? राधा नाम में ही। हाँ, 2 मिनट वाला थोड़ी कि राधा नाम सुना दे। ये तो हमने बताया कि जैसे बाहर लोग खड़े रहते, तो हमारी प्रसन्नता, हमारा आकर्षण राधा नाम से होता है। तो गुरु की आज्ञा में सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकी छिपी हुई है। अगर उनकी आज्ञा का हम पालन कर, देखो जब राधा नाम जपोगे तो और आज्ञाएं अपने आप पालन करने लगोगे कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपका व्यवहार सबके प्रति शुद्ध होना चाहिए। आप जब हमारा सत्संग सुनोगे तो हमारी हर बात तुम्हें प्रिय लगेगी और उसको धारण करना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रसन्नता कहे तो है निरंतर नाम जप, निरंतर भगवत आश्रित होना, भगवत चिंतन करना। और क्या, फल फूल दे दिए, खा पी लिया, शौच बन गया, रुपया दे दिए, जो काम चल रहा है व्यवहार का उस काम में लग गया। हमारे सुख का विषय थोड़ी बना, हमारे सुख का विषय तो भगवान नाम है। जितना नाम, अच्छा हमारे सुख का विषय हम नहीं है, हमारे सुख का विषय आप हो। जैसे कोई साधक कहता है कि हम तो बहुत गलत आचरण करते थे, 1 वर्ष से सत्संग सुना, सब छोड़ दिया, अब हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमारा हृदय शीतल हो गया कि हमारा जो बोलना है वो सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। 4 लोग सुधर रहे हैं, 4 लोग सुखी हो रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें सुख मिला, हमारा जीवन सुख हुआ। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम कुछ लोगों को अपने जीवन की बात दे के जाएं, वो अच्छे आदमी बन जाए, वो स्वस्थ रहें, वो सुखी रहें, प्रसन्न रहें, तब तो हमारा संत वेश धारण करना सार्थक रहा।
अवामी भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए, किसी का कल्याण, किसी का मंगल नहीं हुआ तो एक अलग बात है, उसका वो खास बात नहीं। हमारे द्वारा यदि हजारों व्यक्ति सुधर जाते हैं, निमित्त तो हमें भगवान ने बना दिया, और हजारों सुधर जाते हैं तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, हमारा संत वेश सार्थक हो गया। तो जब हमारी सार्थकता होगी तो हमें सुख मिलेगा ना। तो हमारी सार्थकता आप लोगों से है, आप लोग अच्छे आचरण वाले, नाम जप करने वाले। तो ये पता चला कि भाई सत्संगी हैं ये लोग, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधु संग किए हुए हैं। तो साधारण पशुओं जैसा आचरण करे तो फिर बात नहीं। हमारी प्रसन्नता तब होगी पूर्ण रूप से जब हमारे देशवासी, हमारे भगवत अनुरागी, सत्य धर्म का पालन करने वाले, बड़े पवित्र। अब जब हम सुनते हैं कि आज अमुक जगह पर आई बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, अमुक आदमी भाई को मार दिया, अमुक आदमी माता पिता को मार पीट करके बाहर कर दिया घर से, तब लगता है यह धर्माचरण कैसे बंद हो। तो ये जब आप धर्म से चलोगे, जब दूसरा गाली दे रहा हो आप उस पर भगवान का भाव कर रहे हो, तो अपने परिवार, अपने माता पिता को आप बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो जो रुपया शराब में, एक से पूछा कितने पी जाते हो, बोले 1000 की। तो 1000 रुपये का रोज अगर फल फूल मेवा मिष्ठान लेकर के अपने परिवार को दे, देखो कितना सुखी हो जाएगा। तो ऐसे समाज का सुधार हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें तो हम प्रसन्न रहेंगे। जैसे बालक स्वस्थ है तो माता को अपने आप सुखी मिलता है, ऐसे ही संसार अगर बढ़िया पवित्र आचरण से चल रहा है तो सुख मिलता है, संतों को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है। महाराज जी इसमें एक और समाधान ये हो गया जो संसार में, क्योंकि गुरु भी शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको उपदेश देता है। महाराज जी हम विरक्तों का, आपने एक बार बोला था कि आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में लगी है, सब संसार का निरंतर जो आपका चिंतन हो रहा था उसको, सब वृत्ति को शमन करके केवल वृत्ति प्रभु में लगी है, तो हमें आंतरिक प्रसन्नता होगी कि ये हमारे जीवन की एक सफलता होगी। हाँ। महाराज जी उनके लिए अलग एक उनकी सारा। हाँ, अब जब विरक्ति की बात आती है तो फिर वो बहुत बड़ी मंजिल है जिसमें भोग रहित जीवन व्यतीत करना है। गृहस्थी में क्या है कि भूख लगी तो भोजन मिल गया, काम सताया तो पत्नी है, मोह सताया तो बेटा है, लोभ सताया तो रुपया है, हर व्यवस्था है। लेकिन विरक्त के जीवन में ये सब नहीं है, वो एक बहुत कठिन जीवन है। और वो जब उस जीवन का निर्वाह करता है भगवान के चिंतन में लगा करके चित्त वृत्ति को, तो देखो एक तरह से ठेका ले लेते हैं अपने लोग। जैसे मान लो ये शरणागत जन है तो इनको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो अपना जीवन पूरा समर्पित करके हमारे लिए जी रहा है, अब उसके लिए ठेका कि उसके भजन में भी कमी हो, उसके आचरण में कमी हो, तो भी उसे परम पद मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अगर कहीं चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो मेरी कमी होगी, इनकी कमी नहीं होगी। वो केवल आज्ञा पालन में तत्पर हैं, तो वो फिर एक अलग क्षेत्र हो जाता है। और ये प्रसन्नता का क्षेत्र होता है, उसमें प्रसन्नता से थोड़ी मतलब, उसमें ठेका है। ठेका का मतलब नहीं होता कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारा कल्याण हो ये जिम्मेवारी मेरी है, और मेरी बात मान लो, ये हम पर कृपा कर दो कि तुम निरंतर भगवान का चिंतन करो, विषयों के सेवन से दूर रहो। ठेका हमारा भगवत प्राप्ति अपने आप, और उसमें कमी बेसी होने पर भी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पहुंचती। लेकिन आपका परिवार है, आप भी अपनेपन में कुछ लिए हुए हैं, और ये अपनापन छोड़कर केवल हमारे हैं। न माँ, न बाप, न रिश्ता, न नाता, न भोग सामग्री, न घर, न मकान, ये केवल मेरे हैं। बस इस बात में इनके मेरेपन की पूर्ति के लिए ठेका इस बात का कि तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब इसी तरह जैसे गृहस्थी में है कि पूरा परिवार समर्पित है, गुरुदेव की आज्ञा पे चल रहे, भजन परायण है, उनका भी ठेका है। ये थोड़ी कि विरक्त शिष्य जो पूर्ण समर्पित। अब जिनका अपना परिवार है, अपनी भोग सामग्री अपने भोग रहे, गुरु मान लिया, 2-4 माला जप लिए, ऐसा, तो उनको कहा जाता है कि हमारी प्रसन्नता के लिए आप अच्छे आचरण वाले बनो, आप ऐसे बनो, आपका कल्याण होगा। लेकिन जो पूरा समर्पित है उनके लिए भजन करके, तप करके उनको दिया जाता है कि उनके मन की शांति हो, उनके विकार शांत हो और उनको भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी भगवान का नाम और जैसे चिंतन है,
तो ये गुणों के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ये गुणातीत है। गुणातीत है। भगवान का नाम भगवान गुणातीत, भगवान का नाम गुणातीत, भगवान का धाम गुणातीत। महाराज जी, कभी कभी बहुत विकलता आती है अंदर से कि अब तो इतनी मुमुक्षा जागृत हो गई है कि इसी जन्म में महाराज बिल्कुल बिल्कुल रोना ही आता है। तो ये गुणातीत है कि ये गुणों, क्योंकि अगले क्षण आधे घंटे 1 घंटे बाद देखेंगे। बच्चा, अभी अभी विकलता जो है वो सतोगुण जब वृत्ति आती है तब आती है। अभी गुणातीत वाली विकलता नहीं है, अभी गुणों के अंतर्गत ही है। पर भगवान का नाम गुणातीत है तो गुणातीत कर देगा। भगवान का रूप त्रिगुणातीत है तो वहां पहुंचा देगा। चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये केवल आप ही के चरणों की कृपा है कि 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से आपका सत्संग और एकांतिक सुनते हुए अब 1 माला से शुरू किए थे, आज 15 माला रोज करते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, नई अवस्था है ना, पवित्र हृदय, पर गंदे आचरण मत करना तो और आगे बढ़ते चले जाओगे। एडवोकेट मनीष कुमार पांडे जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव महाराज, ये भक्त व शिष्य लगभग 2 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ है, वह नाम जप करने का प्रयास कर रहा है, वो पूरी सात्विकता से जीवन जीता है। गुरुदेव भगवान, प्रश्न यह है कि क्या इस धरती का पर प्रतिक्षण जो घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, और किसी के साथ यदि कोई आचरण हो रहा है सब पूर्व निर्धारित नहीं है। नहीं तो फिक्रीमाण किसे कहते हैं? पूर्व निर्धारित को प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जो कर्मों का एक भंडार भरा है उसे संचित कर्म कहते हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। पशुओं के जीवन में पूर्ण निर्धारित है, मनुष्य जीवन नया कर्म कर सकता है। नए कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है आगे चल करके, और विशेष अपराध बन जाए तो अभी से लागू हो जाएगा, अभी से दंड मिलने लगेगा। तो नवीन कर्म भी तो होते हैं, तो पूर्व निर्धारित ही हम सब नहीं मान सकते हैं। हमें छूट दी गई है कि आप पाप कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो, भजन कर लो, बुरा कर लो, अच्छा कर लो। तो अगर वो पूर्व निर्धारित है तो फिर हम दंड के पात्र क्यों बने? लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र भी आज्ञा करता है, अगर पूर्व निर्धारित ही कर्म सबके द्वारा होने हैं तो फिर शास्त्र आज्ञा क्यों करे? आज्ञा तो नवीन कर्म के लिए होती है ना भाई, कि सब प्रारब्ध के अधीन है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, तो फिर आज्ञा क्यों कि ऐसा करो ऐसा ना करो? वो नवीन कर्म के लिए है। ये मानव देह में नवीन कर्म होता है, वो केवल पूर्व जो निर्धारित भोगना है वो अन्य योनियों में है। पशुओं को है, पक्षियों को है, अन्य योनियों को है। मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का अधिकार है, और नवीन कर्म जब बिगड़ जाते हैं तब फिर वो ऐसे योनियों में पहुंच जाता है जहाँ पूर्व निर्धारित केवल उसे कर्म भोगने पड़ेंगे। जी। कोई अशुभ कार्य कर रहा है या किसी के अत्याचार कर रहा है या अनाचार कर रहा है और कोई उसे प्रताड़ित हो रहा है, तो क्या उसको प्रताड़ित होना ही था, उसके साथ अनाचार होना ही था? और नहीं, बचाया जा सकता था, विवेक के द्वारा बचाया जा सकता था। ये अज्ञान के द्वारा क्रिया हो रही है, तो अगर हम विवेक का प्रयोग कर ले तो बुरे प्रारब्ध से भी बचाया जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग किया जाए तो पूर्व प्रारब्ध से भी बचा जा सकता है। जो बहुत भयानक प्रारब्ध है वो तो फिर नष्ट ही कर देगा, लेकिन विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। विवेक मनुष्य में ही तो है ना विवेक, अन्य जीवों में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। अन्य जीवों में बुद्धि है, विवेक नहीं है। विवेक सत असत का निर्णय करने वाला ये केवल मनुष्य बुद्धिवान ही होता। मेरा एक सवाल था कि अगर जैसे मेरे साथ कुछ हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा शुभ कार्य ही उसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ना होने के बाद भी मेरे साथ कुछ या किसी भी इंसान के साथ कोई अशुभ कार्य या उसके साथ अत्याचार अनाचार हो सकता है, भले उसका प्रारब्ध न रहा हो। नहीं, अनाचार तो उसके साथ तभी होगा जब उसका पर्सनल कर्म होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे अनाचार नहीं हो सकता। वो निजकृत कर्म भोग सुन व्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता, रामचरितमानस। और गीता जी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब अगर हमारा अशुभ कर्म आपके हाथ से पवित्र होना है तो फिर 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे। अब इसके प्रारब्ध को बचाया जा सकता है, वही हमने आपको बताया कि उसको प्रारब्ध विवेक के द्वारा बचाया, अति दैन्य होकर के प्रियता पूर्वक तो बचाया जा सकता है प्रारब्ध को, लेकिन भयंकर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। वही हमने जो आपको बताया ना। पर नवीन कर्म हमारे द्वारा कोई घटना घटती है जिसमें हमारी इच्छा और वासना होती है,
और एक घटना घटती कि बिल्कुल हमारी चाहत नहीं है, जैसे अचानक किसी का मर जाना हमारे पैर से दब करके, या हम बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई घटना घटी और हम उससे प्रभावित हो गए, तत्काल कोई घटना घट जाती, उसमें हम कहीं नहीं थे, वो प्रारब्ध भोग था, पर वो प्रारब्ध भोग है, अब हमें भोगना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे नवीन कर्म का जो पहचान होती है वो इच्छा और वासना से होती है, समझना हमारी बात। और जो पूर्व प्रारब्ध कर्म का होता है वो अनिश्चित होता है, उसमें हमारी इच्छा वासना कर्म अभी का कुछ नहीं, वो अनिश्चित है। ऐसा जैसे एक व्यक्ति है और उसको निर्दोष है बिल्कुल 100%, और उसे फंसाया गया और आपको भी पता नहीं है कि वो निर्दोष है, और आपने वकालत में सिद्ध कर दिया वो दोषी है और उसको सजा भी हो गई। अब वो कह सकता है कि हम कसम से कहते हैं कि बिल्कुल निर्दोष है, तो वो निर्दोष नहीं है। उसका वो पाप जो गुप्त पाप रहा, उसने ना तो प्रायश्चित किया और ना उसको दंड मिला। वो गुप्त पाप प्रगट में निर्दोष होने पर उस अपराध के द्वारा उस अपराध का मार्जन कराने के लिए उसको फंसा दिया गया, और वो कर्म उसका दंड जो गुप्त रूप से किया उसका वो भोग रहा है। और वो समाज में कह सकता है कि भगवान ने न्याय नहीं किया, जज ने न्याय नहीं किया, वकील ने न्याय नहीं किया, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं, लेकिन पक्का ये उसका वो दोष उस पर हावी हो गया जहां वो दोषी था, दोषी ठहराया नहीं गया, दंड नहीं मिला और उसने प्रायश्चित नहीं किया। बड़ा कर्मों का जाल बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। तो स्वेच्छा, वासना और कामना, इससे नवीन कर्म होते हैं। स्वेच्छा, वासना, कामना से रहित अचानक घटना जो घटती है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो विधान से पक्का है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी गिरेगा आके, तुम्हारे कर्म के अनुसार गिरेगा आके। और अपनी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं वो नवीन कर्म होता है। जो हम विचार शून्य भोगते हैं एकदम, जैसे कौन दुख भोगना चाहता है, किसी का विचार नहीं पर दुख भोगना पड़ता है, प्रारब्ध होता है। अचानक कोई घटना जो घटती है उसको कहते हैं प्रारब्ध, और जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं शुभ या अशुभ, वो होता है नवीन कर्म। तेजस्वी गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से सत्मार्ग पर चलने की आपकी ही दी हुई सामर्थ्य के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, अब ये संसार काटने को दौड़ता है, हर समय बस यही लगा रहता है कि ये सब झूठा है, किंतु मन में जो भाव रहता है वो आचरण में ठीक प्रकार से उतर नहीं पाता। आपकी कृपा से शरणागति प्राप्त हुए 4 महीने हो गए, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपनी कमियों को कैसे सुधारूं। जितना नाम जप करोगे, जितना मंत्र जप करोगे, उतना ही आप में अध्यात्म बल आएगा, और अध्यात्म बल जितना आएगा उतने ही हम विकारों को हटा सकेंगे, और जितना निर्विकार होते जाएंगे उतने ही आनंद की अनुभूति होती जाएगी। संसार काटने को नहीं दौड़ता, अरुचि हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन यही संसार भगवान का स्वरूप भी है। तो अगर हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे परिवार हैं, जो भी रिश्ते नाते संबंध, सबका हमको यथा योग्य पालन करना है। अगर हम भजन का ऐसा समझें कि जो भजन करने वाला है वो ऐसी अरुचि को प्राप्त हो जाता है कि संसार के काम लायक नहीं रहता, तो संसार में फिर कोई भजन करेगा ही नहीं। और आप देखो, मान लो आप कह रही हैं कि 4 महीने से भजन में लगे, तो आपको ऐसी रुचि है, तो अपने लोग जो बचपन से लगे तब तो संसार में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें संसार की सेवा बताई गई, नहीं बताया कि सुबह से हम 2 बजे उतर पड़ते हैं रोड में, 2 बजे आ जाते हैं रोड में, और तब से लेकर अब तक हम इन्हीं के बीच में हैं। तो हम इनको संसार ना मानकर भगवान का स्वरूप मानते हैं। मेरे भगवान इतने रूपों में आकर के हमसे प्रवचन करवाते हैं, हमसे प्रश्न उत्तर करवाते हैं, सदैव अपने में लगाए रखते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि वो श्रोता बनकर, प्रश्नकर्ता बनकर हमारे हृदय को सदैव अपने में लगाए रहते हैं। तो हम अपने परिवार को या अपने कर्तव्य को या अपने राष्ट्र की सेवा को भजन करते हुए सुचारू पूर्वक करें, तब तो हम सही भजनानंदी, सही मार्ग में जा रहे हैं। यदि हम अपनी सेवाओं से, अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से भागने लगे तो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। अपने कर्तव्यों का, अपनी सेवाओं का पालन करते हुए अंदर से भोगों में रुचि ना होना, लोगों में रुचि ना होना और बाहर से रुचि का प्रदर्शन करना, ये भक्त को आना चाहिए। बिल्कुल हमारा मन नहीं बोलने का, लेकिन हम जो आए हुए से प्यार से बोले, सम्मान से व्यवहार करें परिवार वालों से, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी।
बाधित हो जाएगी, पक्का बाधित हो जाएगी भक्ति। तो हमारी अरुचि अंदर से रहे, पर बाहर से व्यवहार में अरुचि नहीं होनी चाहिए। व्यवहार ऐसा कि देखो कितना सौम्य स्वभाव है, ये तो भक्त हैं, कितना भगवान की कृपा है कि कैसी भी परिस्थिति हो ये बहुत मृदु व्यवहार करते हैं, सरल व्यवहार करते हैं। ऐसा एक आदमी जब हमसे मिले तो मिलने के बाद उसको एक बार ये जरूर आना चाहिए कि इतना सुंदर व्यवहार कैसे हो सकता है, ये तो भगवान के कृपा पात्रों का ही हो सकता है। हमारा अगर कड़ुआ व्यवहार हुआ, हमें संसार अच्छा नहीं लगता, झड़कना ऐसे, वो अभी सही मार्ग नहीं, उसको समझना। हंस बोले बहुमान दे, सब में मेरा प्रीतम समाया हुआ है, सब में मेरे प्रभु बैठे, किसी के हृदय को दुखद वचन दुखद क्रिया हमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम इस विषय में बोले कि अरुचि अंदर होनी चाहिए, व्यवहार में हमारी प्रियता होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार में सामने आए हुए शरीरों में श्री भगवान ही है। मेरा कहने का मतलब ये था ना कि जो मन में जैसे होता है कि बस आप ही के जो आपके कहे अनुसार चलूं पूरी। हाँ, उसका उत्तर होता है, आपने सुना भी कि जितना नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आप में अध्यात्म बल आएगा, उतने ही आप अपने विरोधी भावों का त्याग कर सकेंगे, और जितने ही कामनाओं का त्याग करेंगे हृदय निर्विकार हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। हृदय में जलन होना तो भक्त का लक्षण है। अगर वो अपने गुरुदेव या शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा तो हृदय में तो जलन होनी ही चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। अगर उसमें खुशी है तब तो आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसी में राजी हो गया तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। अच्छा है, और हृदय को बहुत प्रभु में लगाते हुए अभिमान रहित रखना, मैं भजन करती हूँ, मेरे में अच्छी अच्छाई है, ये भावना नहीं आनी चाहिए। रोहन दीक्षित जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न किसी शंका निवारण हेतु नहीं अपितु केवल जिज्ञासा पूर्ति मात्र है। महाराज जी, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, और सत्संग में भी कई बार आपके श्रीमुख से सुना है कि शब्द तत्व को हर स्थान वस्तु वाणी के हर एक अक्षर में व्याप्त है। अतः क्या कोई भी मनचाहा अक्षर अथवा शब्द का जाप करके क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? नहीं, गुरु प्रदत्त, शास्त्र सम्मत गुरु प्रदत्त। अब जैसे का है तो का जोड़ किया गया है कृष्ण से, कमल नयन से, तो गुरुदेव भगवान के द्वारा जो निकला हुआ मुख से अक्षर है वही हमें अविनाशी तत्व पर स्थित करेगा, वही। तो इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्य पर रखा गया, गुरुमुख होने पर जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी से भगवत प्राप्ति। ये भी बात समझनी है। तो अब जैसे हम राम जपें, हमें गुरुदेव ने नहीं दिया, पर किसी गुरु ने तो बोला है राम, कृष्ण बोले, किसी महापुरुष ने बोला ना, राधा किसी महापुरुष ने। तो अगर हम राधा 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 जपते हैं तो वो गुरुमुख है, वो आचार्यों द्वारा जपा गया है, वो महापुरुषों द्वारा कहा गया है। तो हमें उन महापुरुषों का कृपा प्रसाद प्राप्त होगा और कोई न कोई प्रगट में सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। हर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है, पर जब गुरुदेव मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल है जो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ जो नाम मंत्र है, वो हमें भगवदाकार वृत्ति प्रदान करता है। नहीं तो सब अक्षर ब्रह्म है और सब कोई बोलता ही रहता है, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सब अक्षर ब्रह्म है। तो दिन भर बातचीत तो होती ही रहती है ना, बात समझ रहे हो ना। कोई कितने ऐसे शब्द, राम में भी रा है और रावण में भी रा है, राक्षस में भी रा है, रात में भी रा है, तो बहुत से पर सब रा बोलने से थोड़ी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा में भी रा है, तो जब गुरुदेव बोले कि राधा, अब जीवन की बात आ गई। धिक्कार में भी धा है, धारा में भी धा है, तो धा देखो तो लाखों शब्दों में धा है नहीं, वही हमारे आराध्य देव हो गए अक्षर जो गुरुदेव ने हमें दिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य वितारिताम, जो महापुरुषों ने वचन बोले वही हमारे विचार नहीं। शब्द में तो सब में भगवान है। तो रात दिन लोग प्रपंच की बातें करते रहते हैं, तो शब्द तो होते ही है ना, तो उनको पुण्य मिल जाना चाहिए पाठ करने का, क्योंकि हर अक्षर में ब्रह्म है। लेकिन जब शास्त्र का पाठ करते तो उससे सुकृत मिलता है, जब गुरु प्रदत्त नाम जप करते तो उससे भगवत प्राप्ति होती है। समझ पाया? सदगुरुदेव आपके श्रीमुख से नाम मिल, हम तो चिल्लाते रहते राधा राधा राधा, और जिसको जो नाम गुरुदेव के द्वारा, बहुत से नाम है, हम रामकृष्ण हरि भी बोलते हैं, राम बोलो कृष्ण बोलो हरि बोलो, जो नाम प्रिय लगे वो नाम हम खूब जप करें तो उसी से मंगल हो जाएगा।
नाम में प्रियता हो जाए, बस बात बन जाएगी। राम कृष्ण हरि जो नाम, राधा 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 जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। मेजर पीयूष जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं निष्काम होकर अपने कर्म करना चाहता हूँ, बहुत कोशिश भी करता हूँ कि फल की आशा ना करूं। जब तक देह है, देह भाव है, तब तक निष्काम होना केवल बातों की बात नहीं है, निष्काम नहीं हो सकते। जब तक देह भाव है, जब तक ये समर्पित नहीं होगा भगवान में, तो ये कामना का पुंज है, कामना होती रहेगी। कभी रोग आएगा, कभी शोक आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, हमारे अंदर कामना होती रहेगी। उस कामना को रोकना है तो निरंतर भजन और भगवान में समर्पण, तन मन प्राण समर्पित कर दिए। जैसे ये मकान अगर हम किसी के नाम कर दें तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे ना, भैया वो तो हमने, या दान में दे दें या बेच दे तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे। जब तक ये हमारा है तब तक इसकी देख रेख, बिजली का बिल, सब कुछ हमको देना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक शरीर में मैं भाव है तो कामनाएं बनी ही रहेंगी, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। जब शरीर को हम भगवान को समर्पित कर दें या ज्ञान के द्वारा इसका संबंध त्याग दें तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो इसमें कामनाएं बनी ही रहती हैं। शरीर को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता और स्वरूप को लेकर कोई सकामी नहीं हो सकता। अब स्वरूप का ज्ञान है नहीं और शरीर में भाव है तो समर्पण की तरफ चलो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कोई भी पाप कर्म ना होने वाले, जितने पाप कर्म तो कोई होने वाला नहीं शरीर से, ऐसा निश्चय करो। आज से हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं। आगे चल के देखना निष्कामता आने लगेगी। पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाप कर्म वही जो जानते हो सब पाप कर्म। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं पाप कर्म नहीं जानता, क्योंकि जो ही आप पाप कर्म करने चलोगे तो अंदर से आएगा गलत है, ना करो। वो परमात्मा सबको संबोधन करता है। अगर वो बात मान लो और पाप कर्म का त्याग कर दो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो अभी निष्कामता आगे आने लगेगी। आप देखोगे आपकी इच्छाएं शांत होने लगेंगी। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तभी तो निष्कामता होती है। जब तक इच्छाएं हैं तो वही तो कामना है। ना इच्छा हृदय में स्फुरित हो तो अभी ब्रह्मानंद का स्रोत फूट पड़े अंदर से। अंदर एक स्रोत है, परमानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद, जिनको प्राप्त होकर के महात्मा जन परमानंद में मगन रहते हैं। अभी तो विषयानंद में, भोगानंद में जो स्रोत नहीं है, छोटे छोटे कुंड हैं। ये तो आनंद समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इनसे संबंध जब होगा तब स्रोत आनंद का। वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर चेष्टाएं हो रही, पर वो आनंद स्वरूप भगवान में, इसलिए कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर आनंद है तो इच्छा नहीं। जिसमें एक समाधान चाहिए था। जैसे अभी हम विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, हम इस सूत्र से चलें तो महाराज जी जैसे गृहस्थ में हैं तो बच्चे हैं, बीवी हैं, मतलब आगे की प्लानिंग है, घर बनाना है, मकान बनाना है, तो इसमें जो इच्छाएं उठेंगी उसको कौन। हमें ये बताओ, मध्य प्रदेश के किसी एक गांव में क्या हो रहा है, आपको क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इससे आपका परिचय नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है ये आपका परिचय का विषय है। तो सब पूरे विश्व को जो चला रहा है, विश्व को जो पूर्ण कर रहा है, वही तुम्हारे घर के सदस्यों को भी पैदा किया, बनाया, तुमको भी बनाया और तुम्हारे को सामग्री दिए, उस पर विश्वास करके कि वो ठीक वही करेगा जिससे परम मंगल होगा। हमको कामना करने की क्या जरूरत है? जितनी व्यवस्था दी उतनी व्यवस्था में हम मुनीम की तरह काम करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और हमें कोई चाह नहीं, आप जितना दोगे उसके अनुसार करते चले जाएंगे। वो महात्मा है गृहस्थ में रहते हुए, पर अब इतना कहाँ समर्पण हो सकता है? तो महाराज जी जैसे कोई इच्छा ना करें कि जैसे ये बनेंगे वो बनेंगे फिर ये ऐसा करेंगे। हाँ, तो उनको जो बनाना है बना देंगे ना। आज तक हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं पहुंचे, मुझे प्रभु ने पहुंचाया है। मुझे प्रभु ने अपनी इच्छा से कोई, हमें प्रभु ने पहुंचाया है। जहां हमारी शरीर की रहने की व्यवस्था और जहां स्वरूप ज्ञान की स्थिति, भक्ति की स्थिति, ये सब प्रभु के दिए हुए। अपने तो बस ऐसे। तो अगर हम तैरना चाहें तो बड़े बड़े जंतुओं से भरे हुए समुद्र में हम मारे जाएंगे, और अगर जल जहाज में बैठ जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, कोई प्रयास तो नहीं करना पड़ता। प्रायः अहंकारी जीव कामना और कर्ता भाव लेकर के ही संसार में डूबता है, और ऐसे हो जाए
तो ऐसे पार हो जाए। भगवान सबको पार कर रहे हैं, भगवान सब तुम्हारे अंदर शक्ति बुद्धि वही दिए हुए हैं। तो तुम्हें कामना नहीं करनी, बस तुम समझ जाओ, कामना नहीं करनी। जो तुम करोगे वही हम देखेंगे, जो तुम करवाओगे वही होगा। पर इस कोटि का समर्पण बहुत जोर की, सत्य इच्छा को प्रभु की इच्छा मान के उसमें कार्यरत हो जाए, मतलब कुछ तो मर्जी अंदर चलेगा, इसलिए उनकी तरफ नहीं, से। भगवत प्रेरित होता है। जैसे हमारी अभी अभी हम खड़े हुए, चलो वृंदावन की परिक्रमा चलते हैं जी। अभी देखा नहीं यहाँ जैसे कैसे होता है, तत्काल एकदम चलिए, ऐसे कोई प्लान नहीं, कोई संकल्प नहीं। जी, इसमें और सुलझने के लिए कह रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, अभी अंदर इच्छा हो रही है कि इनका ब्याह करना है और इसके लिए थोड़ा धन चाहिए, तो जो मेरा आ रहा है तो उसको मैं जमा करता रहूंगा। तो ये जो इच्छा हुई, ये इसको हम सत्य कुछ उसमें इच्छा का मतलब, इच्छा जो निषेध का विषय है कि मैं ये भोगूं, मैं ये देखूं, मैं ये चखूं, मैं ये सूंघूं, ये जो इच्छा है परमार्थ में ये बाधक है। जो जैसी परिस्थिति में भगवान ने मुझे दिया है उसी परिस्थिति के अनुसार विचार पूर्वक कार्य करना, वो इच्छा नहीं कहा जाता, ये विचार है। कि अगर हमें प्रभु ने 100 रुपया दिया और 2 बच्चे दिए हैं तो हमको उनको पढ़ाना लिखाना भी हो, इनको भोजन व्यवस्था भी करनी, इनकी सारे कार्य प्रणाली, तो 50 इसमें रख देते हैं, 25 की भोजन व्यवस्था कर लेते हैं, 25 की ये व्यवस्था कर लेते हैं। ये विचार जो चल रहा है ये हमारे भगवान के द्वारा दिया हुआ बुद्धि से विचार है, उसके अनुसार हम चले। जो इच्छाएं निषेध की गई हैं कि जैसे पराई स्त्री को देखा भोगने की इच्छा हुई, जैसे पराये धन को देखा छीनने की इच्छा हुई, जैसे विशेष विशेष प्रकार के नशा या विशेष विशेष प्रकार के भोग या विशेष किसी पद में जाने की, ये नहीं इच्छा होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से स्वतः चलती है। एक दिन पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक कागज आया, लिखा था कि हम 50 आदमियों के साथ गोरखपुर स्टेशन में इतने समय पहुंच रहे हैं और आप इन 50 आदमियों की भोजन व्यवस्था कीजिए। भाई जी गीता वाटिका में थे और उन्होंने देखा कि सुबह लेटर मिला, 2-3 घंटे का समय था गाड़ी आने का, तो उनका हम क्या कर सकते हैं 3 घंटे, 50 आदमियों की व्यवस्था, माता जी के साथ एकांत में, राधा बाबा हर समय भजन परायण, तो उनका जिन्होंने लेटर भेजा वही व्यवस्था करें। ठीक 2 घंटे बाद एक खड़खड़ा भर करके खीर पूड़ी कचौड़ी सब्जी आई भाई जी के पास। भाई जी ने कहा कैसे? तो बोले आज हमारे यहाँ उत्सव था, तो हुआ गीता वाटिका में जितने भी साधक जो भी पाना चाहे तो करीब 60-70 आदमियों का भोजन इसमें है। बोले हाँ हाँ तुरंत ले चलो स्टेशन, ले चलो स्टेशन, और खूब उन सबको पवाया और बच गया। ये किसकी व्यवस्था थी? भाई जी को भरोसा था जिसने लेटर दिया है वही भोजन व्यवस्था भी करेगा। नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने के लिए उनके बेटी के, तो बोले जिसने ये सब लिखा है वही व्यवस्था करेगा। द्वारिकाधीश ने जो चीज लिखी थी उससे 10 गुना चीजें भात में दी। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। देखो हम आपको पक्की बात कहते हैं, अगर आपका विश्वास है कि ये परिवार भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो समय पर ऐसे खेल होंगे कि आपको लगेगा प्रभु ये तो सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ये सिर्फ आप कर रहे हो। पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए जब तक हमें भगवान पर समर्पण नहीं है तब तक हम अच्छी इच्छाएं करें, बुरी इच्छाओं का त्याग करें, और जब समर्पण हो जाएगा तो अच्छी इच्छाएं भी समर्पित हो जाएगी। फिर विचार आएगा। अब जैसे विचार आया कि यार भगवान देखेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये विचार तो भगवान ने तो दिए और निश्चिंत हो गए। मतलब अगर यही चीज शाम के खड़खड़ाता तो बात बिगड़ जाती, लेकिन 2 घंटे में आया है, 2 घंटे में सब ताजी चीजें कि पहले गीता वाटिका ले जाओ, भाई जी पहले पाए गए सब। महाराज जी वृंदावन वास की इच्छा रखनी चाहिए। वृंदावन वास की, हाँ, भगवत प्राप्ति वृंदावन वास नाम जप, ये तो इच्छा परम मंगलमय, इसे इच्छा नहीं कहते, निष्काम ही है। हाँ ये निष्काम इच्छा के लिए महाराज जी प्रयत्न करना पड़ता है, शिव जी कृपा कर। वैसे वृंदावन वास प्रयत्न से नहीं होता, श्री जी की कृपा से होता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तवई तो रहन पाई है सोए, कृपा से ही होता है। देखो ये तो एक कहावत सी चल गई कि आशीर्वाद दे दीजिए। अगर हमारे आशीर्वाद से या किसी महात्मा के आशीर्वाद से बात बनती तो कोई महात्मा किसी को साधन करने को नहीं कहता, वो आशीर्वाद ही दे देता। झंझट काहे को करते, घंटों भाव में लगे हुए, सीधे जाओ आशीर्वाद। ऐसे हुआ आया क्या कुछ तुम्हारे पास?
जैसे लोग नहीं, वो केवल फिल्मों में दिखाते हैं सही में नहीं होता, सही में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता सही में। वो केवल फिल्मों में, पोस्टर में दिखाते हैं। पोस्टर में दिखाया को ज्योति निकली उनमें चली गई, वो केवल पोस्टर में मिलेगी और फिल्मों में मिलेगी। सही में उनके वचन के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी। अगर किसी के पैर छूने से, किसी के हाथ रखने से हमारा काम बन जाए तो हमें विश्व में कहीं तुम लिवा चलो, कहीं भी लिवा चलो। ऐसे समर्थ भजनानंदी महापुरुष, समर्थ जो रात दिन भजन में लगे, वो यही कहते भजन करो, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमको दुखों से निवृत्ति तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। देखो जैसे रसगुल्ला भी है तो हम खाएंगे तो हमें स्वाद मिलेगा, आप खाओगे तो आपको स्वाद मिलेगा। आपके सामने रख दें आप खाओ ना तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही कृपा जो है वो ये कि भगवान ने आपको साधु समागम दिया, संत समागम में आपको अच्छी बात मिली, अब आप उसे पकड़ लो, यही आशीर्वाद है। ना पकड़े तो ये केवल मतलब एक वचनों का एक बन गया है कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाथ धर दो, कुछ नहीं होता है भाई। हम कहते हैं नाटक ड्रामा नौटंकी में क्यों अपना जीवन बर्बाद करो। कोई भी रखवा ले, अगर कुछ हो जाए तो हमें बता दो, ईमानदारी से कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता, आज्ञा पालन से होता है। जब आप आज्ञा पालन करोगे, नाम जप करोगे, तभी आपको सब आनंद की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा तुक्का लग जाता है कि जैसे आप जो सोच के आए और आए, भले कुछ नहीं हुआ, काम हो गया, अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, हम सोच के आए थे हमारा काम हो गया। वो तुक्का लग गया, तुम्हारा पुण्य का समय आ गया और उसी समय तुम्हारी एंट्री हुई और तुम्हारी कामना बन गई, तुम्हारा काम हुआ। बोले बाबा बड़े चमत्कारी। वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई बाबा चमत्कारी होगा? वशिष्ठ जी भगवान राम के कुल गुरु, वो कह रहे सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। बिलख माने कि कोई बस नहीं चल सकता, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधान के हाथ है। इसलिए खूब नाम जप करो और इन सब फालतू की बातों का ध्यान न दो कि किसी का आशीर्वाद, किसी, ये सब संत जन जो बोल रहे हैं ये उनका आशीष ही है। संत जन जो बोल रहे हैं अपनी जीवनी शक्ति तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसको पकड़ लो, फिर देखो स्वाद आ जाएगा। अब उसको ना मानो तो ये हाथ पैर इनसे कुछ नहीं होता। ये सब एक सदाचार है। सदाचार माने एक व्यवहार है। सामने गए, प्रणाम किया, साष्टांग लौट गए, चरण छू लिए, उन्होंने हाथ रख दिया, एक सदाचार है। लेकिन इससे कोई हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। आध्यात्मिक शक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करे अपने आप कृपा होती चली जाएगी। ऐसा होने लगे ना तो भगवान सुषेण वैद्य को न बुलाकर झाड़ फूंक वाले को बुलाते। जब लक्ष्मण जी को वीरघातिनी लगी थी, दशरथ जी को भगवान बचवा लेते ना। लेकिन भगवान पुत्र हैं, जो होना है वही होता है। इसलिए भ्रम में न रहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत आपको नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण जपो, आपका आशीर्वाद अपने आप घेर लेगा। अब देखो फिर हम आपको समझा रहे, दत्तात्रेय जी सिद्ध भगवान के अवतार, अवधूत शिरोमणि, नाम सुना है? दत्तात्रेय जी, और 1000 भुजाएं उसको प्राप्त हुई, शास्त्राबाहु अर्जुन। और दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। 88,000 वर्ष तक जवान रहकर भोग भोगा और ऐश्वर्य तो मारा घूमता था। नर्मदा में ऐसे करके खड़ा हो जाता तो उल्टी नर्मदा बह उठती, उसका वैभव ऐसा। लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया कि जमदग्नि जी का अपराध कर दिया तो भगवान परशुराम ने काट के पूरे वंश को फेंक दिया। महात्मा की कृपा थी, सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन भजन नहीं हुआ, बुद्धि सत्संग के द्वारा आज्ञा नहीं पालन की। तो एक रूप में दत्तात्रेय रूप से कृपा की तो भगवान के अवतार परशुराम जी हैं, वही अवतार लेकर के उनका विलास कर दिए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके सतमार्ग में चलाएं, इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं। और भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल अच्छे आदमी बनो, किसी के बुरे आचरणों में ना सहयोग दो, ना बुरा आचरण करो, और नाम जप करो। अगर चारों तरफ से कृपा ना हो तो हमें बता देना, आनंद ही आनंद रहेगा। और ये तो एक व्यवहार मात्र है कि संतों से कहा जाता है कि आप हम पर कृपा कर दो, आप हमारे ऊपर हाथ रख दो, ये सब व्यवहार मात्र है। खूब इसीलिए बचपन से इस मार्ग में है, कहीं भी जहां सब देखा कहीं भी कुछ नहीं, आपको करना होगा।
अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा। जो आपको बता रहा है वो ड्रामा है। अगर कोई कह रहा है ना, अगर पैसे से हमारे पाप नष्ट होते हो, हमारा मंगल हो जाए, तो ये करोड़पति अरबपति जो खूब धनपति हैं, ये कभी मरे ना, ये कभी इनको बुखार ना आवे, जलते हैं अंदर। आपसे तो मिलते नहीं, तो आप तो बाहर देख करके समझोगे क्या बात है, कितनी महंगी कार से उतर रहे हैं, कितने लोग राइफल लिए इनकी सुरक्षा में। और जब सबको हटा के मैं सुरक्षा वालों को, और जब यहाँ एकांत में बात होती है ना, तो आंसुओं से बात होती। इतने दुखी हैं कि तुम कहोगे यार हम सुखी है, चैन से रोटी खा लेता हूं, परिवार में चैन से हंस खेल करके रह रहा हूं, हम सुखी हैं। तो इसलिए सुख उसी को है जो भगवान से चित्त जोड़े हुए है, कृपा उसी पे है जो भगवान से चित्त जोड़े हुए। हमें किसी से कृपा की याचना नहीं करनी। हाँ, संतों के पास हम जाते हैं, दैन्य होकर उनकी बात सुनते हैं और भगवान के मार्ग में चल देते हैं। चलना आपको पड़ेगा। अगर आप ना चलो फिर कोई तुम्हें पहुंचा दे, तो आज तक हमें बताओ, आज तक उदाहरण। इसलिए सब लोग आचरण सुधारो, खान पान सुधारो, नाम जप करो। किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, ना आशीर्वाद की ना कृपा की। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम है, लेकिन होगा वही जो मैं अपने आचरण में करूंगा पक्का। अगर मैं आचरण ना करूं फिर कोई कर दे तो मुझे बताओ, और ऐसा कोई है नहीं कि कर सके, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मेरे मन वाला बन, आई हुई विपत्तियों को सह, तास्ति तिक्षस्व भारत। क्यों कह रहे हैं? सामने भगवान खड़े हैं। अब अर्जुन को क्या जरूरत है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तुझे भजन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। तो वही करना पड़ेगा। भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा, वही बात हम कह रहे हैं। ईमानदारी वाली बात यह है कि किसी से ले दे के यहां सौदा नहीं होता। यहां स्वयं भजन करके भगवत प्राप्ति करनी होती, स्वयं भजन करके पापों का नाश करना होता है, स्वयं भजन करके दुख की निवृत्ति करनी होती, तब वो जीव संसार चक्र से मुक्त होता है। कि यही कृपा मान लो कि ये बातें सुनने को मिल रही हैं, यही कृपा मान लो कि हमें सत्संग मिल रहा है, बस यही कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसके आगे आपको करना पड़ेगा। आप नाम जप करोगे, आप साधन में चलोगे तो आप उन्नतिशील रहोगे। आप नहीं चाहोगे उन्नति, भगवत विरोधी आचरण, तो फिर पतन हो जाएगा।